हेलो डियर, मैं अपने चैनल टारगेट सक्सेस पर स्वागत करती हूँ। मैं आपको आज के मेमोरी चैप्टर के बारे में डिटेल में बताऊंगी, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। जो भी गवर्नमेंट जॉब इंटरव्यू एंड यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं, किसी भी एग्जाम में इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, यह मेरा दावा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मेमोरी क्या होती है? व्हाट इज़ मेमोरी? मेमोरी एक स्टोरेज यूनिट है जो डेटा को स्टोर करती है। फर्स्ट आते हैं, हम देखेंगे मेमोरी की यूनिट क्या है। तो पहला होता है बीट। बी का मतलब होता है बीट। बी और कैपिटल बी का मतलब होता है बाइट। 1 बीट में 0 और 1 होता है। 1 निबल बराबर होता है 4 बीट। 1 बाइट बराबर होता है 8 बीट। 1 बाइट 2 निबल के बराबर होता है। ठीक है। 1 केबी मतलब होता है 1024 बाइट। इसको 2 पावर 10 बाइट भी लिख सकते हैं। वैसे ही आता है हमारा 1 एमबी। एमबी मतलब इसको भी हम 1024 लिख सकते हैं, या 2 पावर 20 बाइट लिख सकते हैं। 1 जीबी मतलब होता है 1024 एमबी। 1 टेराबाइट मतलब कि 1024 जीबी। 1 पीबी 1024 टीबी के बराबर होता है। 1 जेडबी 1000 ईबी के बराबर होता है। 1 वाईबी 1024 जेडबी के बराबर होता है। 1 होता है 1024 वाईबी। और एक जियो बाइट बराबर होता है 1000 डोटा बाइट के बराबर होता है। सेकेंड नंबर पर आता है मेमोरी का पार्टीशन। मेमोरी को 2 भाग में बांटा गया है। जैसे पहला होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी कहा जाता है, और सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी, एक्सिलरी मेमोरी एंड बैकअप मेमोरी कहा जाता है। जो प्राइमरी मेमोरी होता है उसको दो भाग में बांटा जाता है। पहला होता है रैम और दूसरा होता है रोम। जो रैम होता है उसको भी 2 भाग में बांटते हैं, एस रैम और टी रैम। और जो रोम होता है उसको 3 भाग में बांटते हैं, पी रोम एंड ई पी रोम। और तीसरा होता है ई पी रोम। सेकेंड नंबर पर आता है मेमोरी का पार्टीशन। मेमोरी को 2 भाग में बांटा गया है। जैसे पहला होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी कहा जाता है, और सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी, एक्सिलरी मेमोरी एंड बैकअप मेमोरी कहा जाता है। जो प्राइमरी मेमोरी होता है उसको दो भाग में बांटा जाता है। पहला होता है रैम और दूसरा होता है रोम। जो रैम होता है उसको भी 2 भाग में बांटते हैं, एस रैम और टी रैम। और जो रोम होता है उसको 3 भाग में बांटते हैं, पी रोम एंड ई पी रोम। और तीसरा होता है ई पी रोम। सेकेंडरी मेमोरी को 2 भाग में बांटा गया है, ऑप्टिकल स्टोरेज एंड फ्लैश स्टोरेज। ऑप्टिकल स्टोरेज भी 2 प्रकार के होते हैं, सीडी एंड डीवीडी। पेन जो फ्लैश स्टोरेज होता है वो 2 प्रकार का होता है, वो भी पेन ड्राइव होता है, मेमोरी कार्ड होता है। अब हम एक एक मेमोरी को डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट में आता है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को सेमीकंडक्टर, मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। फिर आता है रैम। रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। जो रैम होता है उसको वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं, या सेमीकंडक्टर मेमोरी कहते हैं, और या टेम्पोररी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें वोलाटाइल का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए लाइट अगर ऑफ होती है, बाई चांस या मोबाइल लैपटॉप बंद हो जाता है, डाउन हो जाता है, तो जो भी इसमें डेटा रहता है वो डिलीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं डी रैम। डी रैम को बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। इसमें जो भी डाटा होता है वह परमानेंट सेव रहता है। इसमें यह डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। यह एक चीपर, स्लोअर और विद्युत कम खपत करने वाली एक सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाली मेमोरी होती है। इसका यूज़ कहाँ किस में होता है? तो इसका यूज़ पीसी में होता है, लैपटॉप में करते हैं, टैबलेट में करते हैं, स्मार्टफोन आदि हो सकता है। उसके बाद आता है डी रैम। डी रैम को एच डी आर और सी डी आर भी होता है, जिसे सिंगल डाटा रेट भी कहते हैं, और डी डी आर को डबल डाटा रेट कहते हैं। इसमें आता है एच डी आर रैम। एच डी रैम मतलब होता है कि सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। फिर हम सेकंड नंबर पर बात करते हैं एस रैम। एस रैम क्या होता है? तो इसमें एस रैम में बार बार इसमें रिफ्रेश करना पड़ता है। यह बहुत एक्सपेंसिव होता है, फास्ट होता है और हाई पावर कंज्यूमिंग होता है। इसका उपयोग सिस्टम में करते हैं, शेयर मार्केटिंग में करते हैं। फिर हम बात करते हैं रोम। रोम क्या है? तो रोम में एक रीड ओनली मेमोरी है, जो वर्म होता है। वर्म मतलब कि एक बार इसे लिखा जाता है और मेनी टाइम रीड किया जाता है। रोम एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। ये परमानेंट डाटा को स्टोर करती है। इसमें डाटा जो सेव करने के बाद डिलीट नहीं होती, या अगर लाइट ऑफ हो जाती है तो इसमें डाटा बना रहता है। इसका मतलब कि इसमें अगर डेटा जो सप्लाई है वो ऑफ होता है, वो हो जाती है, तो जो डाटा है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है। यह परमानेंट रोम में सेव होते हैं, जिसे बायोज कहते हैं। रोम का यूज सभी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो जैसे कैलकुलेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वीडियो गेम ईटीसी में करते हैं। थोड़ा हम बायोज के बारे में भी जान लेते हैं। बायोज क्या होता है? तो बायोज एक बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। जब भी हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो यह सबसे पहला प्रोग्राम होता है जो रन करता है कंप्यूटर पे।
चेक वेदर पार्ट ऑफ रनिंग आर्ट, मतलब यह सभी पार्ट को चेक करने का कार्य करता है। जिसे बूट या स्टार्ट ऑफ कंप्यूटर, मतलब जब भी ये स्टार्ट करते हैं, बूटिंग करते हैं, तो प्रोसेस क्या होती है, बायोज में आती है। बायोज इज आल्सो नोन एज द पोस्ट। पोस्ट मतलब होता है या पावर एंड सेल्फ से टेस्ट का मतलब है जब भी हम अगर लैपटॉप को ऑन करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसमें प्रोग्राम रन होने लगते हैं। रोम को तीन भागों में बांटा गया है, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम। ई पी रोम का मतलब होता है कि रीड ओनली मेमोरी, या मतलब यह एक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। जब इसमें प्रोग्राम मतलब कि इसे क्रिएट किया जाता है तो क्रिएट करने के बाद इसे सिर्फ एक बार चेंज किया जा सकता है। जो ई पी रोम होता है वो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। इसे बार बार चेंज भी किया जा सकता है। इसे यूवी रेडिएशन होता है जो अल्ट्रा रेज होते हैं उसके द्वारा इसे इरेज किया जा सकता है। ई पी रोम के बारे में बात करें तो यह इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। इसमें प्रोग्राम में चेंज बीच में बार बार चेंज किया जा सकता है इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से। इसे फ्लैश मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करेंगे कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होता है, तो कैश मेमोरी एक स्पेशल टाइप का फास्ट प्राइमरी मेमोरी है। यह फ्रीक्वेंटली यूज्ड डाटा इज केप्ट इन कैश मेमोरी। यह डेटा को इसका यूज़ बार बार करके डाटा को रख सकते हैं। मेमोरी यह लोकेटेड बिटवीन द सीपीयू एंड रैम। सीपीयू एंड यह मतलब कि आपको ऐसा कह सकते हैं कि जो सीपीयू है, सीपीयू और रैम के बीच यह स्थित होता है, या कहें तो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच उपस्थित होता है। कैश मेमोरी इज आल्सो नोन एज अ सीपीयू ऑफ मेमोरी। यह मेमोरी ऑफ सीपीयू कहलाता है। उसके बाद आते हैं इसकी स्पीड। मेमोरी को स्पीड के आधार पर अगर देखें तो सबसे ज़्यादा स्पीड होता है उसका होता है सीपीयू रजिस्टर का, कैश मेमोरी का। उसके बाद आता है मेन मेमोरी, उसके बाद आता है मैग्नेटिक डिस्क, उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर और मैग्नेटिक टेप। जो मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और मैग्नेटिक टेप होता है उसे एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। और जो रजिस्टर है, कैश मेमोरी है और मेन मेमोरी है, वो इंटरनल मेमोरी होता है। हम बात करेंगे, अब आते हैं सेकेंडरी मेमोरी पे। सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी, एक्सिलरी मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। मैग्नेटिक डिस्क के बारे में जानते हैं। यह डाटा को स्टोर टू मैग्नेटिक मीडियम में डेटा को स्टोर करता है। एग्जांपल में देखें तो मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क एंड हार्ड डिस्क ड्राइव, जीप फाइल एंड विच। और फिर आते हैं हमारा ऑप्टिकल स्टोरेज। ऑप्टिकल स्टोरेज में क्या होता है, तो ये हम इसमें इसमें जो डाटा होता है वह रीड और राइट किया जाता है लेजर की सहायता से। डाटा स्टोर इन बाइनरी फॉर्म। इसमें जो डेटा होता है वो बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है। फॉर दिस लेजर बीम्स टेक्नोलॉजी यूज, इसमें लेजर बीम्स टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। एग्जांपल में देखें तो सीडी रोम, डीवीडी रोम, डीवीडी रैम। उसके बाद आता है हमारा फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी यह एक सेकेंडरी मेमोरी है जिसको इरेज मल्टीपल टाइम, इसको इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से मल्टीपल टाइम इरेज किया जा सकता है। उसके बाद आता है यह प्रोग्राम को लोडेड करने का कार्य करता है। इसमें इसका एग्जांपल देखें तो यूएसबी ड्राइव, थंब ड्राइव और फ्लैश ड्राइव आ सकता है। उसके बाद एफडीडी या फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होता है। फ्लॉपी डिस्क को इसको फ्लॉपीज या डिस्केटीज के नाम से भी जानते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। यह पहला होता है 8 इंच जो 80 केबी का होता है। दूसरा होता है 5.25 इंच का जो 360 केबी से 1.2 एमबी का होता है। तीसरा होता है कि 3.5 इंच जो 730 केबी से 1.44 एमबी के बराबर होता है। यह उसके बाद आते हैं हम एच डी डी हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव को आल्सो नोन एज अ फिक्स्ड डिस्क, इसको फिक्स्ड डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। यह सबसे ज़्यादा स्टोरेज क्षमता प्रदान करती है। यह 256 GB, 212 GB एंड 1024 GB का होता है। अब आते हैं एक्सटर्नल एचडीडी के बारे में बात करते हैं। एक्सटर्नल एचडीडी को रिमूवल हार्ड डिस्क भी कहते हैं। इसे जोड़ने के लिए आटा, साटा एंड पाटा SCSI का उपयोग किया जाता है। SSD क्या होता है, तो SSD एक सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। यह SSD क्या होता है, सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव होता है। इसे इलेक्ट्रिक डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। यह 35 से 100 मिली सेकेंड इसका स्पीड होता है। मैनी टाइम मोर स्पीड स्टोरेज कैपेसिटी। यह हार्ड डिस्क की तुलना में अधिक स्टोरेज और स्पीड प्रोवाइड करती है। चौथे नंबर आता है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप एक सीरियल माध्यम में डेटा को स्टोर करता है। उसके बाद है सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के नाम से जानते हैं, जिसकी साइज 700 MB के बराबर होती है। इसको 3.6 mm इसकी लाइन स्पेस होती है और 1.2 mm इसकी थिकनेस होती है और इसका व्यास जो होता है वो 120 mm होता है। इसमें आते हैं CDR, CDWR, CD रोम। फिर आता है कार्बोनेट प्लास्टिक की बनी होती है लेजर बीन। और CD रोम को ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है।
सीडी रोम को वार्म डिस्क भी कहते हैं। वार्म का मतलब होता है राइट वन, एक बार लिखेंगे और उसको रीड मेनी टाइम कर सकते हैं। डीवीडी एक डिजिटल वर्सटाइल वीडियो डिस्क है। यह दो भाग में बांटते हैं। पहला सिंगल लेजर एंड डबल लेजर। जो सिंगल लेजर होता है वो 4.7 GB के बराबर होता है और जो डबल लेजर होता है वो 8.5 GB के बराबर होता है। यह साइज में सीडी के बराबर ही होता है, लेकिन इसकी जो स्टोरेज क्षमता होती है 6 गुना अधिक होती है सीडी की कंपेरिजन में। जो इसकी लाइन स्पेस होती है 0.74 होती है mm होती है और इसकी थिकनेस जो होती है वह 0.6 mm के बराबर होती है। इसका जो डायमीटर है वो 120 mm या 12 सेंटीमीटर कह सकते हैं। ब्लू रे डिस्क, जो ब्लू रे डिस्क होता है वह HD वीडियो को सेव करने के लिए यूज किया जाता है। जो HD होता है वो HD का मतलब होता है हाई डेफिनीशन। डीवीडी की तुलना में यह 5 गुना अधिक डाटा स्टोर करता है। यह भी 2 प्रकार का होता है, सिंगल लेजर एंड डबल लेजर। लेकिन जो सिंगल लेजर होता है वो 25 GB डेटा स्टोर करता है और डबल लेजर होता है वो 50 GB डेटा स्टोर करता है। इसकी डायमीटर 120 mm या 12 सेंटीमीटर के बराबर होती है। USB/FD, यह एक यूनिवर्सल सीरियल बस फ्लैश ड्राइव कह सकते हैं। MC मतलब होता है एक मेमोरी कार्ड। SD का मतलब SD कार्ड एक सिक्योर डिजिटल कार्ड होता है। अब बात करते हैं VM मतलब होता है वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, तो यह इंक्रीज करता है इंक्रीज कैपेसिटी ऑफ मेन मेमोरी एंड वर्चुअल मेमोरी वर्क विथ हेल्प ऑफ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर व्हेन हैवी लोडेड रैम। यदि मतलब ज़्यादा हैवी लोड हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तब हम वर्चुअल मेमोरी का यूज़ करते हैं। वर्चुअल मेमोरी इस सपोर्टिंग मेमोरी भी कहा जाता है। वर्चुअल मेमोरी को प्रोवाइड वर्चुअल मेमोरी यह फिजिकल रूप से प्रेजेंट नहीं होता है। यह एक रियल मेमोरी की तरह वर्क करता है। वर्चुअल मेमोरी और कैश मेमोरी में डिफरेंस क्या है, तो हम देखते हैं वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, कैश मेमोरी में क्या डिफरेंस है। तो वर्चुअल मेमोरी एक क्या करता है, इंक्रीज कैपेसिटी ऑफ मेन मेमोरी का करता है। यह मतलब कि यह मेन मेमोरी की कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, जबकि जो कैश मेमोरी होता है वो CPU के एक्सेसिंग टाइम को स्पीड को इंक्रीज करता है। जो वर्चुअल मेमोरी होता है वो लार्ज साइज होता है इसकी, और जो कैश मेमोरी होता है वो कंपेरिजन ऑफ वर्चुअल मेमोरी की स्मॉल साइज की होती है, जिसमें यह फिजिकल रूप से प्रेजेंट नहीं होता है। जो कैश मेमोरी होता है वो फिजिकल रूप से प्रेजेंट होता है। यह एक मेमोरी यूनिट होती है। जो वर्चुअल मेमोरी होती है वो यह ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा मैनेज की जाती है, और जो कैश मेमोरी होती है वह हार्डवेयर के द्वारा मैनेज की जाती है।